Hello, class 8. So, we are again here for the classes, English classes. And in the previous class, we started with verbs. Okay, tomorrow only. And I have taught you the different kinds of verbs, that is main verbs and the auxiliary verbs, and we are doing the subdivisions of main verbs, and we started with transitive and intransitive. Yeah, I have explained this part, what are transitive and intransitive. And since you don't have much exercises in this book, so I have come up with some exercises. Okay, let's try and do this one. Yeah, let's try and solve the exercises that I have got for you. You also practice this and more of on your own, and better write these exercises in your notebook. ठीक है, अपने लैंग्वेज कॉपीज़ में भी इसे लिख लेना, बिकॉज बुक में ज़्यादा कुछ एक्सरसाइजेस दिया हुआ है नहीं. ठीक है, सो इसी तरह के काइंड्स वाले एक्सरसाइज ही आपको आएंगे, एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ दिस काइंड ओनली. चलो, लेट्स स्टार्ट. Okay, now here in this exercise A, you have state whether the verbs in the following are transitive or intransitive. मतलब ये जो sentence है इसमें तुमको बताना है जो verbs यहाँ पे दिया गया है ये transitive है या intransitive है. ठीक है, ठीक है. Okay, let's start with the first one. She advised me to consult a doctor. ठीक है, she advised me, just hold on. Yeah, she advised me to consult a doctor. Now here transitive और intransitive के बारे में क्या बोला था मैंने, याद है ना? Transitive verb वो verb होते हैं जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है टू एक्सप्रेस द मीनिंग, दैट इज़ ट्रांजिटिव. और intransitive में आपको वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो I am extremely sorry for that. Yes, ट्रांजिटिव में वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड intransitive में वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग. I got mistaken with the words. Yes, sometimes it happens now. Yeah, so as I was saying कि transitive और intransitive verbs जो है, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो है ट्रांजिटिव, और जिसको ज़रूरत नहीं पड़ती है वो है क्या, वो है इंट्रांजिटिव. ठीक है, नाउ लेट्स डू द फर्स्ट वन. शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर. ठीक है, शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर. हियर एडवाइज्ड इज़ द वर्ब. ठीक है, ओके. नाउ हियर शी एडवाइज्ड मतलब क्या किया, एडवाइज किया है तो किसी को किया है. ओके, सो देयर इज समवन, मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो शी एडवाइज टू हुम शी हैज़ एडवाइज्ड. सो मी इज़ द ऑब्जेक्ट हियर, सो इसलिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ही चेंज्ड अ लॉट सिंस ही वेंट अब्रॉड. नाउ ही चेंज्ड, ही सेइंग कि वो चेंज हो गया है, सो या इट्स कंप्लीट, सो इट इज़ intransitive. Now again, I waited. Now one more thing now you need to keep in mind. Yes, when you solve the exercises ना, देखना जब भी वर्ब के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या वर्ब को अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो ट्रांजिटिव है. अगर अपना मीनिंग वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर देता है सब्जेक्ट और वर्ब के साथ तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है, see this one, he changed a lot, that is intransitive. I waited for an hour. I waited, so that also is an, मैं wait कर रहा था, so that is also I'm giving a proper meaning, that is intransitive. I am going where, so ये question ज़रूर आएगा. So it is actually relying on the object. So I am going to send her some flowers. ठीक है, so यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी है, दैट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. सडनली द चाइल्ड वोक. ओके, सडनली द चाइल्ड वोक अप, अगेन इट्स अ intransitive वर्ब. अगर सडनली हटा दो द चाइल्ड वोक अप, सो इसमें वर्ब क्या है, द वोक अप है. ठीक है, और क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड वोक अप. ये एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है तो ये एक intransitive है. ठीक है, इससे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. लेट्स डिस्कस योर प्लान्स.
ठीक है, अगेन मैंने बोला ना, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे यू लगाते हैं, तो ठीक है, लेट्स डिस्कस, तो ये बोल रहे हैं लेट्स डिस्कस योर प्लान्स. So again it is an intransitive verb, it is a transitive verb because it is relying on the object that is you, means तुम्हारे plans को discuss करना है, तो ये transitive verb है. The next example is I received your letter. So I received, अगर यहाँ तक देखो, received what? So yes, object की ज़रूरत पड़ रही है, transitive. So that what is the object? Letter. So your letter. ठीक है, so it is transitive verb. The wind was blowing. अगर blowing तक verb तक देखो, was blowing verb है, तो the wind was blowing complete sentence दे रहा है, that is intransitive. I heard a lovely song in the morning. Okay, I heard तक देखो verb क्या है, यहाँ पर heard है. I heard what? तो क्या ऑब्जेक्ट क्या है? लवली सॉन्ग. सो येस, इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. शी लाफ्ड एट द जोक. अगर वर्ब तक ही देखो, शी लाफ्ड, यस, वो हंसी, तो यस, इट इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज. देयर इज़ वन मोर एक्सरसाइज विच आई हैव फॉर यू हियर. इन दिस एक्सरसाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आपको वर्ब फाइंड आउट करना है और ऑब्जेक्ट को बताना है, एंड देन यू हैव टू टेल मी वेदर इट्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे. सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, द विंड इज मूविंग द कर्टन. द विंड इज मूविंग द कर्टन. अगर हम लोग इज मूविंग तक देखें ना, द विंड इज मूविंग, तो यस, ये कंप्लीट सेंटेंस है. विंड इज मूविंग, विंड कभी मूव नहीं करता है, विंड ब्लोज करता है, विंड ब्लो करता है, राइट. तो द विंड इज ब्लोइंग अगर होता तो या एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता ये. लेकिन क्योंकि विंड इज मूविंग, तो मूविंग क्या मूव कर रहा है? कर्टन्स को. तो वर्ब है हमारा, वर्ब है इज मूविंग एंड कर्टन्स है ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है. वी कैन नो लॉन्गर वेट. अगर इसमें वर्ब देखो तो वी कैन वेट नो लॉन्गर, वी कैन वेट. ठीक है, अगर ये हटा दो तो वर्ब क्या है? कैन और वेट. अगर इसको एक साथ पढ़ो, वी कैन वेट, हम वेट कर सकते हैं. यस, इट इज़ अ कंप्लीट मीनिंग, इट इज़ एक्सप्रेसिंग द कंप्लीट मीनिंग. सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. द बॉय वेंट. ठीक है, यहाँ तक देखो वर्ब तक. आई डिड नॉट राइट दिस ना, या सो ये लिखना पड़ेगा. या आई हैव मिस्ड दिस वन. दिस इज द बॉय वेंट. ना, बॉय वेंट चला गया, कहाँ गया ये नहीं बताया गया है. द बॉय वेंट, द बॉय चला गया. सो ये क्या है? एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. आवर टीम लॉस्ट. ठीक है, अगर बोलेंगे आवर टीम लॉस्ट, हमारी टीम हार गई. क्या हारी? तो मैच, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ये है ट्रांजिटिव. शी सैट, वो बैठ गई. ठीक है, तो यस, इट इज़ गिविंग कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग. सो इट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. ये दोनों एक्सरसाइजेज अपने कॉपी में लिख लो और इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से. ओके, एंड द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सब डिविजन, दैट इज फिनाइट एंड इनफिनाइट वर्ब्स. ओके, नॉन फिनाइट वर्ब्स, regular verbs, there are many kinds that we are going to understand. Okay, chalo, till then, take care and thank you.